दोस्तों, साउथ और नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते दो देश माइंड में आ जाते हैं। वैसे दुनिया में आपस में पंगा रखने वाले देशों की कमी नहीं है, पर इन दो देशों की लड़ाई का लेवल कुछ अलग ही है। जहां एक तरफ आज नॉर्थ कोरिया की पहचान उसके तानाशाह किम जोंग की क्रूरता और सिरफिरे बिहेवियर के साथ साथ अमेरिका की हार्ट बीट बढ़ाते रहने वाली मिसाइल्स के कारण है, वहीं साउथ कोरिया अपने पॉप कल्चर, मूवीज और सैमसंग और हुंडई जैसे ब्रांड्स के लिए जाना जाता है। पर भाई लोग, आज अपनी बिल्कुल अलग पहचान रखने वाले ये दोनों देश किसी समय एक हुआ करते थे। जी हाँ, आज से केवल 70 साल पहले कोरिया एक ही था, मगर फिर इसके दो टुकड़े हो गए। एक बना नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया, और इस बंटवारे के बाद दोनों ने अपने लिए बिल्कुल ही अलग रास्ते चुने। साउथ कोरिया जहां डेमोक्रेसी की राह पर आगे बढ़ा, वहीं नॉर्थ कोरिया अपनी डिक्टेटरशिप में बम और मिसाइल्स के निर्माण में लग गया। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इनके दिलचस्प इतिहास के बारे में। दोस्तों, कोरिया में सिला राजवंश का राज हुआ करता था और इस राजवंश ने 900 साल तक कोरिया पर राज किया। पर 20वीं सदी में इसकी पकड़ कोरिया पर कमजोर हो गई और इस पर जापान का कब्जा हो गया। पर जापान के इस कब्जे का कोरिया में जमकर विरोध हुआ और उन्होंने इनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया, जिसमें कई संगठनों को अमेरिका का तो कईयों को सोवियत यूनियन और चाइना का समर्थन था। इस विरोध से कोरिया को जापान से आज़ादी तो मिल गई, पर वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। कोरिया की आज़ादी के लिए बने गुट आपस में ही लड़ने लगे। जहां उत्तरी कोरिया पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता किम इल संग को सोवियत यूनियन और चाइना का सपोर्ट था, तो दक्षिणी हिस्से पर कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी नेता सिंगमैन री को अमेरिका का समर्थन हासिल था। अब हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों ग्रुप्स को ध्यान में रख वहां शांति स्थापित करने के लिए कोरिया के दो टुकड़े किए जाते हैं, जो आज साउथ और नॉर्थ कोरिया के रूप में जाने जाते हैं। मगर विभाजन का ये विवाद तो बस अभी शुरू ही हुआ था। जापान से आज़ादी के बाद अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में कोरिया को फिर से एक राष्ट्र बनाने की पहल करता है। अमेरिका के इसी सपोर्ट से सिगमैन री ने सियोल में पूरे कोरिया पर अधिकार जताते हुए रिपब्लिक ऑफ कोरिया की घोषणा कर दी। मगर इस घोषणा के केवल 25 दिन बाद ही किम इल संग ने भी प्योंगयांग में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया की घोषणा करते हुए पूरे कोरिया पर अपना अधिकार जता दिया। पार्टीशन के बावजूद दोनों देशों में राजनीतिक व सैन्य लड़ाई जारी रही। फिर 25 जून 1950 को किम इल संग सोवियत यूनियन और चाइना की मदद से साउथ कोरिया पर हमला कर देता है और यहीं से शुरुआत होती है कोरियाई युद्ध की। जहां इस युद्ध में सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया की तरफ था, वहीं साउथ कोरिया को अमेरिका का सपोर्ट हासिल था। और बस यही वो मेजर रीजन है जिसके कारण आज भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया की आंखों का कांटा बना हुआ है। खैर, करीबन 3 साल चले इस युद्ध में लाखों लोगों की जान जाती है। 27 जुलाई 1953 को कई देशों की मध्यस्थता के बाद दोनों देश 3 साल से ज्यादा चले इस युद्ध को विराम देने के लिए राजी हो जाते हैं। पर दोनों देशों के बीच उस वक्त बना तनाव आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। दोनों देशों की सीमा को बिना सैनिक गश्त वाली महज 2.5 मील की ताराबंदी एक दूसरे से अलग करती है, लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया की सबसे खौफनाक बॉर्डर के तौर पर जाना जाता है। आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आया होगा, तो बिना किसी देरी के इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं हमारे ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।